अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। HPL ATMs के हवाले से एक न्यूज़ चल रही है। काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब चैनल्स पर और मैसेज में ये बात हो रही है कि 30 जनवरी 2024 को HPL की ATMs ओपन होने जा रही हैं। इस न्यूज़ में कितनी हकीकत है, काफ़ी चैनल्स पर भी वीडियोस आ रही हैं। इसके बारे में मुकम्मल आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि HPL ATMs का आवाम को क्या फ़ायदा है। यानी कि अगर HPL ATMs ओपन हो जाती हैं तो क्या फ़ायदा है बेनिफिशरीज़ को जो वहाँ से पेमेंट्स निकलवाती हैं। तो तमाम डिटेल दोस्तों देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगी। तो चैनल वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि HPL ATMs ओपन होने का क्या फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेनिफिशरी जो कि लाहौर में रहाइश पजीर है, लेकिन उसका सर्वे मुल्तान से हुआ था। यानी कि वो पहले मुल्तान में रहते थे, वहाँ से उनका सर्वे हुआ, वहाँ से उनकी पेमेंट जारी हो गई, लेकिन बाद में वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। तो उनकी पेमेंट जो है वो मुल्तान से ही निकलेगी, HPL की कनेक्ट शॉप से। वो लाहौर से नहीं निकलवा सकते। जहाँ से बेनिफिशरी का सर्वे होता है वहीं से ही उसकी पेमेंट निकलती है। तो HPL की ATM अगर बहाल हो जाती हैं तो फिर क्या है कि लाहौर में भी बेनिफिशरी अपनी पेमेंट निकलवा सकती है अपनी HBL की नज़दीकी ब्रांच के ऊपर जाकर। यानी कि वो HBL की ATM के ऊपर जाएगी, वहाँ से आप अपना ID कार्ड नंबर इंटर करके अपनी पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये है HPL की ATM ओपन होने का और बहाल होने का बेनिफिशरी को फ़ायदा। लेकिन दोस्तों जो HBL बैंक है वो इसको कभी बहाल नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है कि HBL जो बैंक है वो एजेंट से, यानी कि HBL का जो रिटेलर्स है जिसको मुख्तलिफ शॉप्स पर उसने बिठाया हुआ है, वहाँ से तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये फ़ी रिटेलर्स HBL वसूल कर रहा है। यानी कि बेनिफिशरीज जो उनसे पेमेंट निकलवाने के लिए जाती हैं वहाँ पे वो कटौती करते हैं। 500, 300, 400 मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कटौती हैं, हर जगह पे एक नहीं है। तो वो जो कटौती करते हैं उनसे HBL 40 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से वसूल करता है। अब HBL को नुकसान क्या है? अगर HBL ATMs को बहाल कर देता है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरीज़ ATM की तरफ जाती हैं, वहाँ पे रश हो जाता है, ज़्यादातर बेनिफिशरीज़ पेमेंट वो ATM से निकलवा लेती हैं। तो रिटेलर्स के पास बेनिफिशरी जाती नहीं, वहाँ पे वो उनकी कटौती करते नहीं। जब HBL उनसे पैसे मांगता है, उनका BDO या उनका ZM उनसे पैसे मांगता है, तो वो आगे से इनकार कर देते हैं क्योंकि हमारे पास बेनिफिशरी आई नहीं। जो बेनिफिशरी हम 1000 निकालते थे एक मंथ में, वो अब 500 या 300 के ऊपर आ गई है, इसलिए हम 40 हज़ार रुपये आपको नहीं दे सकते। तो इस वजह से HBL का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कम हो जाता है, उनका नुकसान होता है और उनके जो ZMs PDOs वगैरह हैं उनकी तनख्वाहें कम हो जाती हैं। इस वजह से उन्होंने ATMs बंद कर रखी हैं ताकि बेनिफिशरी ATM के ऊपर ना जाए और सारी की सारी पेमेंट रिटेलर से ही निकलवाएं। और इसके अलावा जो रेगुलर उनका कस्टमर बैंक के ऊपर ATMs यूज़ करता है वो भी डिस्टर्ब होता है। और तीसरी चीज़ ATMs को नुकसान पहुंचने का भी खदशा होता है, जो कि काफ़ी जगह से रिपोर्ट्स भी मिली हैं। इस वजह से HBL नहीं चाहता कि ATM बहाल हों। तो ये जो भी न्यूज़ चल रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप चैनल्स पर,
یوٹیوب چینلز پر یہ تمام کی تمام فیک ہیں کہ 30 جنوری کو ایچ پی ایل کی اے ٹی ایمز بحال ہو جائیں گی۔ تو یہ بالکل سراسر فیک نیوز ہے، اس کے اوپر کان نہ دھریں اور نہ ہی اس کے اوپر یقین کریں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کو یہ مکمل ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی لیٹسٹ نیوز اور ویڈیوز کے لیے آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے رکھیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں دوستو، اللہ حافظ۔